एक वक्त था जब माधुरी की हमशक्ल कही जाने वाली इस एक्ट्रेस के हॉट लुक्स और खूबसूरत आंखों के लोग दीवाने थे। उस दौरान ये डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के कैंप का मेन फेस बनकर उभरी और माधुरी दीक्षित जैसी बनने का ख्वाब देखने लगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनके बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और डायरेक्टर ने इन्हें फिल्मों में काम नहीं दिया और कुछ ही सालों में इनका करियर खत्म हो गया? क्यों इन्होंने अपने बीमार और लाचार पिता को सड़क पर भीख मांगता देखकर भी उनसे मुंह मोड़ लिया? और क्यों मीडिया से लेकर आम लोगों के धिक्कारने के बावजूद इन्होंने अपने पिता की मदद करने से इनकार कर दिया? इन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद इनका फिल्मी करियर खत्म हो गया? बताएंगे इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के तमाम अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साल 2000 में चर्चा में आई अभिनेत्री अंतरा माली की। अंतरा माली ने इंडस्ट्री के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन फिर भी वो वक्त भी आया कि बॉलीवुड से ये अचानक गायब हो गईं और एक ऐसे करोड़पति बिजनेसमैन से शादी कर ली जिसकी आलिया से लेकर दीपिका तक सभी हीरोइनें फैन हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने जाने माने शख्स से शादी करने के बावजूद इन्होंने गुमनामी का रास्ता चुना? अंतरा माली स्पेशल इस वीडियो में आज हम इन सभी बातों को समझेंगे। तो चलिए हमेशा की तरह कहानी इनके बचपन से शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट से ज्यादा मुझ में इंटरेस्टेड है। उसे ऐड कहती हूँ तो बेड सुनाई देता है, मैं कैमरे की बात करती हूँ तो उसे कमरा सुनाई देता है। अंतरा माली का जन्म 11 मई 1979 को मुंबई में हुआ। इनके पिता जगदीश माली फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम रहे और मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उनका अपना बंगला भी रहा। जगदीश माली एक फेमस फोटोग्राफर थे और एक जमाने में उनसे अपना पोर्टफोलियो बनवाने और फोटोशूट करवाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों की लाइन लगा करती थी। उन्होंने फिल्मी पत्रिका सिने ब्लिट्ज के लिए एक फोटोग्राफर के तौर पर लंबे समय तक काम किया। जगदीश माली ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल तक काम किया और बड़े बड़े एक्टर्स भी इन्हें रिस्पेक्ट की नजरों से देखते थे। ये 10 साल तक सुपरस्टार रेखा के ऑफिशियल फोटोग्राफर भी रहे। वहीं अंतरा माली के दादा शांतनु माली भी अपने जमाने के मशहूर पेंटर हुआ करते थे, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पेंटर के रूप में लंबे समय तक काम किया। तो चूंकि अंतरा के पिता फिल्म इंडस्ट्री से गहराई से जुड़े थे, तो अंतरा को भी बचपन से ही फिल्मी दुनिया अट्रैक्ट करने लगी। साल 1996 में अंतरा माली ने पहली बार फिल्म तन्हा तन्हा के लिए ऑडिशन दिया। ये फिल्म अशोक पंडित बना रहे थे, हालांकि ये फिल्म किसी वजह से बन नहीं पाई। इसके बाद साल 1998 में आई फिल्म ढूंढते रह जाओगे में इन्हें पहली बार काम करने का मौका मिला। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अंतरा के ऑपोजिट अमर उपाध्याय एक्टर के तौर पर नजर आए। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, सतीश शाह, प्रेम चोपड़ा और टीनू आनंद जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल थे। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 1999 में अंतरा की जिंदगी में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की एंट्री हुई, जब इन्हें राम गोपाल वर्मा की तेलुगु फिल्म प्रेम कथा के लिए साइन किया गया। इसी फिल्म के दौरान अंतरा माली और राम गोपाल वर्मा की जोड़ी जम गई और अंतरा रामू की फेवरेट एक्ट्रेस बन गई, जिस वजह से राम गोपाल वर्मा की पुरानी फेवरेट एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को रामू कैंप से बाहर कर दिया गया। इसके बाद तो राम गोपाल वर्मा की कई फिल्मों में अंतरा नजर आने लगी, जिनमें मस्त एक चर्चित फिल्म रही। हालांकि फिल्म में इनका साइड रोल ही रहा। आज तो उसने हद कर दी, मल्लिका के नाम पे एक पूरा गाना गा दिया। Can you believe it? Your brother has gone mad. Completely and totally mad. इसके बाद साल 2000 में अंतरा माली एक मलयालम फिल्म के अलावा नीरज वोरा की हिंदी फिल्म खिलाड़ी 420 में नजर आई। हालांकि इस फिल्म में अक्षय कुमार और महिमा चौधरी मुख्य भूमिका में थे, जबकि अंतरा साइड रोल में रही। इसके बाद साल 2002 में इनकी फिल्म कंपनी आई, जिसे राम गोपाल वर्मा ने ही बनाया था। लेकिन इस फिल्म में भी अंतरा का साइड रोल ही रहा, क्योंकि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिर भी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में इन्हें नॉमिनेशन मिला।
हालांकि इसी साल यानी 2002 में अंतरा लीड रोल में भी नजर आई जब राम गोपाल वर्मा डायरेक्टेड फिल्म रोड में इन्हें विवेक ओबरॉय और मनोज बाजपेयी के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। साल 2003 में राम गोपाल वर्मा कैंप की एक और फिल्म में अंतरा को काम करने का मौका मिला। ये एक हॉरर फिल्म रही जिसका नाम था डरना मना है, लेकिन ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और अंतरा को अपने छोटे रोल से कुछ खास फायदा नहीं मिल सका। इसके बाद साल 2003 में ही चंदन अरोड़ा डायरेक्टेड फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में अंतरा ने लीड रोल निभाया, जिसमें इनके अभिनय को पसंद किया गया। हालांकि ये रामू कैंप की एक लो बजट फिल्म ही थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने अंतरा को खूब पॉपुलैरिटी दिलाई। इसके बाद साल 2004 में एक सुपरनैचुरल ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म आई गायब, जिसमें ये तुषार कपूर के साथ लीड रोल में नजर आई। ये भी राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन का ही हिस्सा रही और बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई। इसी साल राम गोपाल वर्मा ने एक और फिल्म बनाई नाच, जिसमें अंतरा अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख के साथ बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आई। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी और अंतरा के करियर को भी इससे कुछ खास फायदा नहीं पहुंच सका। करियर की शुरुआत को छोड़ दें तो उसके बाद से अब तक अंतरा माली ने अपने करियर में राम गोपाल वर्मा के अलावा किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं किया, या यूं कहे कि किसी और ने इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो साथ ही इस बात की भी चर्चा जोर शोर से रही कि अंतरा और राम गोपाल वर्मा के बीच अफेयर चल रहा था। वहीं राम गोपाल वर्मा के लिए भी ये बात फेमस थी कि अपनी हीरोइनों से पर्सनल रिलेशन डेवलप करना उन्हें बखूबी आता था, जिसमें इनके पहले उर्मिला मातोंडकर का नाम था, तो इनके बाद भी कई और एक्ट्रेसेस के नाम जुड़े। अब इसे हीरोइनों का फायदा उठाना कहें या गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ये आपके ऊपर है। खैर, साल 2005 में अंतरा माली ने खुद भी एक फिल्म लिखी और डायरेक्ट भी कर डाली, जिसका नाम था मिस्टर या मिस। फिल्म में ये आफ्ताब शिवदासानी और रितेश देशमुख के साथ नजर आई। हालांकि क्रिटिक्स के पॉजिटिव रिव्यू के बावजूद ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तो हम 60% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खर्च करेंगे और 20% होर्डिंग्स पे खर्च करेंगे एंड 25% मीडिया पे प्रिंट। लाख कोशिशों के बावजूद भी अंतरा का फिल्मी करियर उड़ान नहीं भर पा रहा था और दूसरी तरफ खुद फिल्मों में हाथ आजमाकर भी अंतरा ने इसके फायदे और नुकसान चख लिए थे। राम गोपाल वर्मा के भी सीढ़ी लगाकर सपोर्ट करने के बावजूद अंतरा माली के करियर ऊपरी माले तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो वहीं बाद में रामू से भी इनके अनबन की खबरें सामने आने लगी। फिर अंतरा ने एक बोल्ड फैसला लिया और साल 2009 में GQ मैगजीन के एडिटर चे कुरियन से शादी कर ली। इसके साथ ही अंतरा ने बॉलीवुड को भी अलविदा कह दिया। हालांकि तब तक इनके पास शायद ही बॉलीवुड का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बचा हो। अगले साल यानी 2010 में अंतरा माली एंड वंस अगेन नाम की एक फिल्म में नजर आई। हालांकि ये पहले से बन रही थी, जिसे अमोल पालेकर ने डायरेक्ट किया था। अंतरा माली का फिल्मी सफर भले ही कुछ खास न रहा हो, लेकिन इनकी आखिरी फिल्म में इनका डेडिकेशन देखकर सभी दंग रह गए। यह फिल्म सिक्किम के मोंक पर आधारित थी और मोंक लुक पाने के लिए अंतरा माली ने अपना सिर असल में मुड़वा लिया था। लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इसके साथ ही अंतरा माली का फिल्मी करियर भी पूरी तरह से दी एंड हो गया। साल 2012 में अंतरा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म दिया और इसके बाद से इन्होंने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली। हालांकि साल 2013 में ही अंतरा उस वक्त मीडिया के निशाने पर आ गईं जब इनके पिता यानी मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली को सड़क पर बदहवास स्थिति में भीख मांगते देखा गया। और जब जगदीश माली की मदद के लिए इनकी बेटी यानी अंतरा माली से बात की गई तो इन्होंने अपने पिता की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल बिग बॉस फेम मॉडल मिंक बरार मुंबई के वर्सोवा इलाके में सड़क किनारे गरीबों में कंबल बांट रही थी। इसी दौरान मिंक बरार ने दूसरे भिखारियों के बीच जगदीश माली को देखा जो खस्ता हाल में नजर आ रहे थे। मिंक बरार उन्हें देखते ही पहचान गई। वो धूल मिट्टी में सनी टी शर्ट पहने हुए थे और कई दिनों से भूखे प्यासे लग रहे थे। मिंक के मुताबिक उन्होंने जगदीश माली को खाना खिलाया, नए कपड़े लाकर दिए और पूछा कि आप ऐसी हालत में क्यों हैं। तो जगदीश माली ने कहा कि मुझे स्टूडियो जाना है, जबकि उनका स्टूडियो सालों पहले बिक चुका था, यानी अब इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। मिंक ने फिर किसी तरह उनकी बेटी अंतरा माली का फोन नंबर अरेंज किया और अंतरा को इस बारे में बताया। हालांकि अंतरा का जवाब सुन मिंक
खुद भी हैरान रह गईं। दरअसल अंतरा ने पिता की स्थिति सुनने के बाद ये कह दिया कि मैं अभी अपने बच्चे की देखभाल में बिजी हूँ और इस हाल में नहीं हूँ कि अपने पिता को संभाल सकूं। यानी अंतरा ने अपने पिता की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बताया जाता है कि अंतरा पहले अपनी माँ के साथ रहती थी और शादी के बाद अपने जर्नलिस्ट हस्बैंड के साथ रहने लगी थी, जबकि इनके पिता मुंबई के अंधेरी के आराम नगर इलाके में एक घर में रहा करते थे। खबर सामने आई कि इसके बाद मिंक बराड़ ने किसी तरह सलमान खान को कांटेक्ट किया, क्योंकि वो लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं, और मिंक ने उन्हें पूरी बात बताकर जगदीश माली के लिए मदद मांगी। चूंकि सलमान खान भी जगदीश माली को अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी और कुछ लोगों को वहां भेज दिया। पहले उनका इलाज करवाया, फिर उन्हें उनके घर भेज दिया। सलमान खान ने उनके घर पर एक नर्स भी रखवाई जो उनकी देखभाल कर सके और समय पर उन्हें दवाइयां दे सके। हालांकि ये पूरा वाकया अगले दिन न्यूज में एक बड़ी खबर बनकर सामने आया, क्योंकि इसमें कई बड़े लोगों के नाम जुड़े थे। अखबारों ने अंतरा माली की खूब धज्जियां उड़ाई। फिर तो अंतरा माली भी प्रेशर में आ गईं और उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। अंतरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मेरे पिता जगदीश माली लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। साथ ही वे हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं। इस वजह से उन्हें इंसुलिन लेनी पड़ती है, लेकिन जब भी वो इंसुलिन लेना भूल जाते हैं तो उनके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है। हर 6 महीने में एक दफा ऐसा हो ही जाता है और फिर वो ऐसे ही सड़क पर निकल जाते हैं। अब मेरे पिता मेरे साथ हैं और हम इनका ख्याल रख रहे हैं। अंतरा ने इसके साथ ही मिंक बराड़ पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही और कहा कि कुछ ऐसे छोटे मोटे लोग हैं जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए मेरे पिता और मुझे बदनाम करना चाहते हैं। और जब अंतरा से सलमान खान द्वारा मदद किए जाने पर सवाल पूछा गया तो इन्होंने ये कह दिया कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने पिता को अच्छे से संभाल सकती हूँ। वहीं अंतरा माली के इस टेढ़े जवाब पर जब सलमान खान से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सलमान ने कहा, आपके पिता वर्सोवा में फटे हुए आधे अधूरे कपड़ों में भिखारी की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने खाना नहीं खाया था। अगर ऐसे इंसान को मदद की जरूरत नहीं है तो किसे है। जगदीश माली जी एक बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर हैं और एक समय पर हम लोग उनके घर के बाहर लाइन में खड़े रहते थे कि कब वो हमारा पोर्टफोलियो शूट करें। बता दें कि उसी साल 13 मई 2013 को महज 59 साल की उम्र में अंतरा माली के पिता यानी मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली जी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन हो गया। अपने पिता की अंतिम यात्रा में अंतरा माली नजर आईं, लेकिन इसके बाद ये मीडिया के नजरों से दूर ही रहीं। इन दिनों ये अपनी फैमिली के साथ बेहद सिंपल लाइफ जी रही हैं और अब फिल्मी दुनिया और लाइमलाइट से कोसों दूर हैं। कुछ वक्त पहले तक अंतरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं, जहां वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें भी शेयर करती थी, लेकिन अब अंतरा ने फैंस से भी दूरी बना ली है। खैर, हम तो यही दुआ करेंगे कि अंतरा जहां भी रहें खुशहाल रहें और अंत समय में इनके पिता जैसी हालत किसी की ना हो। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी अंतरा माली से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।